हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके फिक्स पे स्वागत है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आपको पॉलिटी और रीजनिंग की क्रम बाय क्रम क्लास दी जा रही हैं। तो मैं आपकी जो हिंदी की क्लास मिस थी, इसलिए मैंने जो आपके नए टीचर बुलाए हैं हिंदी के, उनके द्वारा आपको हिंदी की क्लास दी जाएगी। तो आइए सर, हिंदी क्लास दीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव यादव है और मैं एमएससी बीएड हूँ। और मैं आपको आज आपका जीके फिक्स चैनल है, उसमें हिंदी की क्लास दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल हिंदी आपकी जो क्लास देंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से देंगे और इतनी बेहतरीन देंगे कि हम कोशिश करेंगे कि आपके जो यूपीपी में भी 30 नंबर की हिंदी आती है या फिर 35 नंबर या 40 नंबर की भी हिंदी आती है, उसमें कम से कम आप 38 क्वेश्चन, अगर 30 नंबर का 38 क्वेश्चन, 30 का तो 28 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके अगर यूपी टेट में 25 में हिंदी आती है तो उसमें आप कम से कम 23 क्वेश्चन तो आपको 100% आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हिंदी को सबसे स्टार्ट में लेके चलता हूँ। तो हम देखते हैं हिंदी में जो सबसे स्टार्ट बात करते हैं, जैसे हमारा शरीर है, हम अपनी शरीर बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल कोशिका होती है। कोशा होती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी होती है उस हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ, तो सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है, इस ध्वनि होती है, ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। ध्वनि को वर्ड कहते हैं। और ये वर्ड हो गए। अब अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें वर्णमाला। क्या आती है? वर्णमाला। तो दोस्तों, जो ये वर्ड होते हैं, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो हिंदी जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला हमारे टोटल 52 वर्ड होते हैं। 52 वर्ड होते हैं और इस वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा आता है स्वर, जिसे इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। नंबर दूसरा आपका आता है व्यंजन, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इसमें हमारे करीब 30 हमारे वर्ड स्वर होते हैं, बाकी बचे वो हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर हमारे होते हैं हिंदी वर्णमाला में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे हमारे स्वर कहलाते हैं। और जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है? वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अभी हम बात केवल स्वर की करेंगे, आगे पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वरों के प्रकार। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहला आता है मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम लघु स्वर भी कह सकते हैं, इन्हें हम हास्य स्वर भी कहते हैं। नंबर दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर और नंबर तीसरा हमारा आता है प्लुत स्वर। जैसे इनके नाम दिखाई दे रहे हैं, लघु, लघु मतलब बहुत ही छोटा रूप, मतलब वे स्वर या वे वर्ड जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है वो हमारे लघु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, वे स्वर जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं जिसे बोलने
मतलब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो हमारे प्लीज स्वर होते हैं। तो आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर इसे रफ कर देता हूं। नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम लघु स्वर की। लघु स्वर कहीं कहीं से हम हास्य स्वर भी दिखाई दे रहा हमें। हास्य स्वर क्या होता है, हम करेंगे वे स्वर या वे वर्ण, वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, इन्हें बोले अ ई उ, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो हमारे लघु स्वर कहलाते हैं। नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्याही पर जो डिवाइस चीजें टेंशन न लो, कुछ समय बाद हम बोर्ड भी चेंज कर देंगे। अभी हमारा ये बोर्ड है, हम ऑर्डर कर दिया है, मतलब ऑर्डर कर दिया हमने, देखो मतलब सीधा 2-4 दिन में बोर्ड आ जाएगा हमारा जो डिजिटल बोर्ड है। फिर आपको बेहतरीन मतलब क्लास देने की कोशिश करेंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ये सब हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। ओ और हमारा औ। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम, ओम होता है ना, हमने लघु स्वर लिखा, वे स्वर जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही थोड़ा समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, ऋ, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है तो हमारे लघु स्वर होते हैं। और जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, मतलब लघु स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम हमारा एक स्वर ऐसा होता है जिसे बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, इसके आगे फिर हम पढ़ते आते हैं स्वरों का वर्गीकरण। हमारे टोटल स्वर होते हैं, कुल स्वर होते हैं, वो कितने होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं, जिसमें 13 हमारे स्वर होते हैं सिंपल वाले, जिन्हें 11। उसके अलावा जो हमारे 2 स्वर होते हैं वो 2 हमारे, इन्हें हम अयोगवाह स्वर कहते हैं, अयोगवाह स्वर। 11 कौन कौन से होते हैं, हमारा आ, ई, ऋ होता है, ए, उ, और ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इधर अयोगा कौन से आते हैं, ये वाले आते हैं अंग और है, इन्हें हम
इसे हम अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक वैसे अनुस्वार कहते हैं। जो अनुनासिक जो अयोगा स्वर होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा आता है अनुनासिक, दूसरा हमारा आता है अनुस्वार। अनुनासिक के ऊपर बिंदी रखी जाती है और अनुस्वार हमारा इस टाइप से करना है, जो साइड में इन्हें एक हमारा अहे का अर्थ निकालता है, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। अंग और है, ये दो प्रकार होते हैं। आगे पढ़ते हैं हम स्वर का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, ऊपर नोट कर लिया होगा, रफ कर देता हूं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है, ठीक है। पहले हमारे मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से आते हैं? अ, ई और उ, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से आते हैं? आ और ई, ठीक है। हमारा दीर्घ संधि स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं? देखिए हमारे आ, ई, ए, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है बेटा। अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से आते हैं? जो दीर्घ स्वर है इन दो स्वरों को हमने डिवाइड कर दिया है सजाती स्वर में और विजाती स्वर में। ये कौन कौन से आते हैं हमारे? ए, आई और औ, ठीक है बेटा। स्वर को स्वरों चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक बार मूल स्वर आते हैं जिसमें अ, ई और उ स्वर आता है। इसके अलावा फिर हमारा दीर्घ स्वर होते हैं जो हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, हमारा यहाँ रे भी होता है इसमें, ठीक है बेटा। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो दीर्घ स्वर होता है उन स्वरों को हमने दो अलग से मतलब अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे अ, ई, उ हमारा सजाती स्वर हो जाते हैं और जो ए, आई, औ ये हमारा विजाती स्वर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे होता है? संयुक्त स्वरों का निर्माण या संयुक्त स्वरों का बनना, दो बेटा। जैसे तो ए आता है, जब हम छोटा अ और ई मिलाते हैं तो हमारा ए बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ए बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम अ और ए को मिलाते हैं तो हमारा बड़ी ए बन जाती है, ठीक है बेटा। और जब हम अ और उ को मिलाते हैं तो छोटा ओ बन जाता है, ठीक है। छोटे ओ को मिलाते तो ओ बन जाता है। और जब हम अ और ओ को मिलाते हैं तो हमारा औ बन जाता है, ठीक है दोस्तों। आज हमारा स्वर है, कल आपके व्यंजन क्लास देंगे। और प्लीज साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर बहुत जरूर करते रहिएगा ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। और आपका जो लक्ष्य है यूपी पीपी हो या कोई यूपी टेट हो या कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए हम जितना बेहतर बना पाएंगे आपको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।